तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का यह सप्ताह काफी परिवर्तन वाला और पिछला सप्ताह की अपेक्षा कुछ पॉजिटिव फलों वाला भी कहा जा सकता है। तो भाई वह पॉजिटिव फल क्या होने वाले हैं, विस्तार से जानने के लिए, परिवर्तन को जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक हाइप भी करें। और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जो इस वीडियो को भारत के बाहर से देखते हैं उसमें हम जो ये बताते हैं कि इन दिनों में रहें सावधान, ये इंडियन टाइम के हिसाब से बताते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसका करेक्शन कर लें। अगली बार से आपको टाइम के हिसाब से भी बताएंगे कि चंद्रमा कब कब परिवर्तित होकर के अच्छा बुरा समय देता है। दूसरा, मैं भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर भी जो है आपको समझाता हूं, तो भिन्नाष्टक वर्ग को कैसा देखा जाता है वो भी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो इस सप्ताह आपका जो ये समय रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो ये चार्ट जो है मैंने बनाया है, आप ये देख सकते हैं कि इस चार्ट के आधार पर आप देखेंगे कि इस सप्ताह आपका समय जो ग्रह है आपको कैसे फल दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य में हम देखते हैं कि आपके लिए जो है आपका राशि का स्वामी ग्रह जो है शुक्र, वो आपका 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, द्वादश भाव से ट्रांजिट कर रहा है। और 12वें घर से, द्वादश भाव से उसका ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को भी कम करता है और कहीं ना कहीं दिक्कत क्या देता है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी कहीं ना कहीं वीक करता है। कई मामलों में वो अच्छा फल भी दे सकता है, लेकिन आपको सतर्क सावधान रहना होगा। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें ताकि समय आपका बेस्ट रहे। माँ लक्ष्मी की आराधना भी करें। इसके अलावा आपके लिए जो है वो आर्थिक मामले में देखें तो आर्थिक मामले में आपका जो समय है वो सामान्य है, बहुत शानदार पॉजिटिव अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अब समय अच्छा होने जा रहा है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जो भी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, इश्यूज थे, सूर्य का राशि परिवर्तन जब होगा, देखो सूर्य यहाँ पर है, सूर्य राशि परिवर्तन करके जब यहाँ आएगा तो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। कई तरह की टेंशन तो आपकी उसी से समाप्त हो जानी है। यानी कि आर्थिक मामले में समय उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन 17 तारीख के बाद ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। उसके बाद ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी ऐसा मान सकते हैं। यानी पिछले दिनों की अपेक्षा समय समय धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अब समय अच्छा होगा ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि इस माह के उत्तरार्ध तक चीजें बेटर हो जाएंगी। पारिवारिक सुख के मामले में देखें तो समय आपके लिए पॉजिटिव कह सकते हैं। जो आपके परिजन है उनका अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। इस मामले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समय श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम कह सकते हैं। बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम फल वाला है। कंसंट्रेशन आपका बेटर रहेगा। बस एक केवल आपको 19 तारीख को जो समय है, 19 तारीख को बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त समय आपके लिए बेटर, अच्छा, श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं। यानी कि इस दौरान आपको ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं दिखती है। अब बात करते हैं आपके व्यापार। देखिए व्यापारियों के लिए समय जो है वो बिल्कुल शानदार या बेस्ट नहीं कह सकते, कुछ मामलों में उठापटक दिखती है। देखो आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में अगर व्यापार से संबंधित आप कोई निर्णय लोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको दिक्कत होगा, आपको पजल होना पड़ सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। बाकी मामले में पॉजिटिविटी दिखती है, उसमें कोई दिक्कत इश्यू ऐसा नहीं है। और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो ज्यादा सतर्क सावधान रहना होगा क्योंकि कई मामलों में कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, तो ध्यान रखें। और व्यापारिक आपका जो लाभ है वो उसका भी ध्यान रखो। बिना वजह के खर्च नहीं करने हैं, ऊट पटांग इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन समय आगे जाके अच्छा हो रहा है, 17 तारीख के बाद बेटर हो रहा है, तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। अब जानते हैं नौकरी पेशा, नौकरी पेशा वालों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं। आपके लिए ये सप्ताह मतलब शुरू से ही ठीक है, आपका भाग्य भी बेटर रहेगा, आपके प्रयासों की प्रशंसा भी होगी, अधिकारियों सहकर्मियों से भी आपका रिलेशन बेटर रहेगा। यानी कि आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है। रोजगार नहीं है, प्रयास कर रहे हो तो उसमें भी अनुकूलता रहने के जो उत्तम योग आपके बनेंगे। अब आपका वैवाहिक सुख देखें तो वैवाहिक सुख के मामले में दिक्कत यहाँ छोटी सी दिखाई देती है कि आपको जो है बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है। जीवन साथी से जो एक बेटर सामंजस्य आपका बना रहे, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा कि परेशानी दिक्कत बढ़ने से आपका ये मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसमें भी पॉजिटिविटी इस सप्ताह के उत्तरार्ध तक आ जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब समय अच्छा होगा, तो होने क्या है, उत्तरार्ध तक, इस वीक के आगे तक चीजें बहुत अच्छी होकर के आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी आपको 19 अक्टूबर यानी कि उस दिन रविवार के दिन चंद्रमा नेगेटिव रहेगा, तो जरूर आपको ध्यान रखना होगा। अब ये तो मैंने आपको कॉमन फल बताया आपकी
राशि के अनुसार। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सूर्य नेगेटिव है तो शुक्र का मैंने मंत्र बताया था, ऐसे ही ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जब भी आपको 17 तारीख को करना है, ध्यान रखना होगा। अब नक्षत्र के आधार पर जानते हैं, जिनका चित्रा नक्षत्र है, तो भाई चित्रा नक्षत्र में क्या है, सूर्य नेगेटिव है। तो सूर्य नेगेटिव है तो जो आर्थिक स्थिति है ना, वो चित्रा नक्षत्र वालों की ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली रह सकती है। यानी कि अगर आपका चित्रा नक्षत्र है तो फाइनेंस के मामले में आपको बहुत ज्यादा सतर्कता सावधानी रखनी होगी। बाकी श्रवण आपका कर्म और रोहिणी आपका भाग्य नक्षत्र है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। स्वाति नक्षत्र वालों की बात कर लें तो भाई स्वाति नक्षत्र में जो है वो कोई भी ग्रह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। धनिष्ठा और मृगशिरा नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो आपको जो सामान्य फल बताए हैं वही स्वाति नक्षत्र वालों पर लागू होते हैं। अब विशाखा वालों की बात कर लें तो विशाखा में मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, यही सबसे बड़ा दंगल है, क्योंकि मंगल आपके लिए अच्छा ग्रह नहीं होता है और ऊपर से वो विशाखा नक्षत्र यानी कि आप ही के नक्षत्र में आएगा तो क्या देगा, दिक्कत देगा। तो विशाखा नक्षत्र वालों को मंगल का उपाय जरूर करना है। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, मंगल की कारक वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा मंगल जो ज्यादा दिक्कत देगा वो आपके वैवाहिक सुख को, आपके व्यापार को, आपकी आर्थिक स्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो विशाखा नक्षत्र वालों की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल का उपाय कर ले। बाकी शतभिषा और आद्रा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब कि तुला राशि में जिनका विशाखा नक्षत्र है उनका टाइम ज्यादा दिक्कत वाला, चित्रा वालों का भी दिक्कत वाला है, लेकिन स्वाति वालों का ठीक है, स्वाति नक्षत्र वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ये नक्षत्र के आधार पर हमने जाना। अब जानते हैं आपका जो लग्न है इसके आधार पर फल कैसे हैं। तो देखो उसको सूर्य से हम समझते हैं। सूर्य ग्रह आपका 12वें घर में यहाँ पर बैठा हुआ है, मानसिक चिंता देता है, आर्थिक मामलों में दिक्कत देता है। अब किसको वो ज्यादा दिक्कत देगा, जिसका सूर्य अकारक ग्रह होता है। और सूर्य अकारक ग्रह किसका होता है, वृषभ, कन्या, मकर और मिथुन, तुला, कुंभ और कर्क, वृश्चिक, मीन। ये जो 9 राशियों के लग्न हैं उनके लिए लग्न कुंडली में आप देखना कि ये 9 लग्न आपके हैं तो आपके लिए जो है वो ग्रह इतना अच्छा नहीं है सूर्य। लेकिन आपका मेष, सिंह, धनु लग्न है तो सूर्य कारक हुआ तो वहां आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा, पहली बात। ऐसे ही शुक्र का समझें कि शुक्र द्वादश भाव में किसको ज्यादा डैमेज करेगा, जिसका शुक्र कारक ग्रह नहीं है। तो शुक्र कारक ग्रह किसका नहीं होता, इन 3 राशियों का नहीं होता और इन 3 राशियों का नहीं होता। बाकी जो बीच की 6 राशियां हैं, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, इनका शुक्र कारक ग्रह होता तो उनको दिक्कत नहीं देगा। ये आपको लग्न के आधार पर देख करके इस फल को पर्सनल बनाना है। फिर आता है भिन्नाष्टक वर्ग। तो भाई भिन्नाष्टक वर्ग को कैसे देखते हैं उसका सिस्टम मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर भिन्नाष्टक वर्ग को देखने का तरीका क्या होता है कि आपका सूर्य का हम यहाँ उदाहरण लेते हैं। सूर्य 12वें घर में, जैसा मैंने आपको बताया 17 तक दिक्कत देगा, परेशानी देगा, मानसिक चिंता देगा, आर्थिक हानि देगा। लेकिन कब देगा, अगर ये सूर्य यहाँ पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा कन्या राशि में और कम रेखाओं पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको भिन्नाष्टक वर्ग में कैसे चेक करते हैं दिखाता हूं आपको। देखो ये भिन्नाष्टक वर्ग का मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। इस भिन्नाष्टक वर्ग को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपके ये राशियां हैं, ये सूर्य ग्रह है और ये इन राशियों में, ये 5 मतलब सिंह, 6 मतलब कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। अब कन्या राशि में मैंने दिक्कत बताई थी ना अभी कि कन्या राशि में वो होना चाहिए कम रेखाओं पर, क्यों, क्योंकि वो अशुभ भाव था। तो ये कन्या राशि आ गई। अब कन्या राशि में सूर्य यहाँ कितनी रेखाओं पर है, मात्र 2 रेखाओं पर है। तो 2 रेखाओं पर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब ये जिस जातक का भिन्नाष्टक वर्ग है उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई सूर्य कन्या राशि में मात्र 2 रेखाओं पर है। तो ऐसे ही अपने भिन्नाष्टक वर्ग चेक करो अपनी जन्म पत्रिका में। नहीं है तो हमसे बनवा के मंगवा लेना, इसका नॉर्मल चार्ज होता है। और अगर ऐसी विस्तृत रिपोर्ट चाहिए जो मैंने विस्तार से बताई, अगर ये भी आप मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें भेज दो, तो मैं जो है विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन चार्जेबल है, वो फ्री नहीं होता है, रिकॉर्डिंग करके आपको जो है उसका हम भेजते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर जो है लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को और वीडियो को हाइप भी करो। और इस सप्ताह धन त्रयोदशी का त्योहार है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।